जय बजरंग बली। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा। भक्ति और शक्ति की अद्भुत मिसाल है बजरंग बली हनुमान, और आज उनका दिन भी है, तो हमने सोचा क्यों ना आज शुरुआत पवन पुत्र स्टाइल में ही इस पावर योग से की जाए। क्यों ईशा? ठीक मीनाक्षी, वो तो ठीक है, लेकिन इस तरह स्पीड से एक्सरसाइज करने से सांस जल्दी फूल जाती है। देखिए ईशा, इसके भी अपने फायदे हैं। आपको पता है, हर दिन केवल कुछ मिनट इस तरह का ही हाई इंटेंसिटी वर्कआउट डायबिटीज, डिमेंशिया, हार्ट डिजीज जैसी 8 बड़ी बीमारियों के खतरे को काफी हद तक कम कर देता है। वैसे तो एक्सरसाइज नॉर्मल स्पीड से हो या हाई स्पीड से, हर तरह से ये फायदेमंद होती है, लेकिन एक ताजा रिसर्च के बाद हेल्थ एक्सपर्ट्स इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि रोजाना कुछ मिनट की तेज फिजिकल एक्टिविटी याददाश्त कमजोर होने के रिस्क को 63% तक घटा देती है। बिल्कुल मीनाक्षी, 7 साल तक मरीजों को ट्रैक करने के बाद रिसर्च ने पाया कि रोजमर्रा में जो लोग कुछ देर हाई इंटेंसिटी वाली एक्टिविटी करते हैं, कुछ मिनट के लिए ही सही, उनके शरीर में दूसरों के मुकाबले दिल की बीमारी, इर्रेगुलर हार्ट बीट, डिमेंशिया, लीवर और क्रॉनिक किडनी डिजीज कम डेवलप हुई है। और इतना ही नहीं है अमित, फास्ट एक्सरसाइज करने वालों में डायबिटीज का खतरा जो है वो 60% तक, तो अर्ली डेथ का रिस्क 40% तक कम रहा है। और ऐसा होता क्यों है, ये बताती है चीन की सेंट्रल साउथ यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट। दरअसल तेज फिजिकल एक्टिविटी करने से बॉडी में ऐसे बायोलॉजिकल चेंजेस होते हैं जो नॉर्मल एक्सरसाइज से नहीं हो पाते हैं। तेज वर्कआउट करते वक्त दिल बेहतर काम करता है, ब्लड वेसल्स लचीली बनती है, फेफड़े ज्यादा ऑक्सीजन ले पाते हैं। देखिए, मैं तो आपसे बात भी करते हुए जा रहा हूं और साथ ही साथ ये गदा भी घुमा रहा हूं, क्योंकि ये आपके साथ साथ क्या कर रहा है, आपके बॉडी को एक्टिविटी दे रहा है, एक्टिव रख रहा है, और इससे शरीर में बड़ी सूजन भी घटती है, जिससे सोराइसिस, आर्थराइटिस जैसी इन्फ्लेमेटरी बीमारियां कंट्रोल में आती हैं। और जरूरी नहीं है कि हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के लिए जिम ही जाया जाए। आप रोजमर्रा के काम को भी स्पीड से अगर करते हैं, जैसे सीढ़ियां अगर तेजी से चढ़ें, कोई भी काम करने में थोड़ी सी तेजी लेकर आए, मौका मिले तो घर में ही स्किपिंग कर ले, जंपिंग कर ले, इसके अलावा और क्या क्या तरीके हो सकते हैं, ये बताने के लिए विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव तो हमारे साथ हर रोज की तरह आज भी जुड़े ही हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, प्रणाम। और बजरंग बली की जय के साथ आज हमने कार्यक्रम की शुरुआत की है। बहुत बहुत प्रणाम। और आज जो है हम एक विशेष अवसर पर यहाँ पूज्य मलुकदास जी महाराज जी, उनकी 452वीं जयंती मना रहे हैं, और हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज जी, पूज्य किशोर दास जी महाराज जी, हमारे वेंकटेश स्वामी जी, हमारे वृंदावन के इतने बड़े बड़े संत महापुरुष, उनकी सन्निधि में एक बार जोरदार अभिनंदन है। इस पुण्य अवसर पर हम ऐसे एक सिद्ध योगी जो एक साथ कड़ा से लेकर के, जगन्नाथपुरी से लेकर के और यहाँ वृंदावन धाम तक 3 स्थान पर विराजमान रहते थे, और जिन्होंने अकबर को भी जो भारत की योग विद्या, अध्यात्म विद्या है, उसका परिचय करवाया। जहांगीर जो अहंकार से चूर होकर के गया था, उसका अहंकार मिटाया, और शाहजहां से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाया, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगवाया, और जो एक क्रूर शासक माना जाता औरंगजेब, उसका भी अहंकार चकनाचूर किया। ऐसे महायोगी मलुकदास जी महाराज जी की जयंती पर एक बार पुनः उनको बहुत बहुत प्रणाम करते हैं। और आज उन्हीं की सन्निधि में, उनके यहाँ समाधि, उनके समाधि पूजन के बाद आपके साथ हम योग के इस अनुष्ठान में सम्मिलित हैं, तो सबसे आह्वान करते हैं कि हर दिन एक सूर्य नमस्कार कम से कम 10 बार, और कम से कम 2 अभ्यास योगिक जोगिंग के, ये तो रोज का नियम हमारा, 1 और ये 2, और हमारे पूज्य महाराज श्रीतो अनुलोम विलोम, और सब बटुक भी हमारे, सब विप्रगण और सब हमारे भक्तजन, और भगवान रामानंद आचार्य की पावनी परंपरा है यहाँ। रामाय राम भद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। बोलो जय जय श्री सीताराम। तो ऐसे सीताराम की युगल उपासना और उनके आराधना के साथ
सीताराम कहो, राधा कृष्ण कहो, उमा महेश्वर शिव शक्ति कहो, ऐसे एक तो ये और एक ये, ऐसे ये इतना यूं, और जो कर सके तो महाराज जी हम तो देखो ऐसे करते हैं 50 बार 100 बार, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें एक बार तो पूरे शरीर का पूरा व्यायाम हो जाता है। होले होले भी कोई करे, इसमें तो कोई दो राय नहीं स्वामी जी। तो सभी कर लेते हैं। इतना तो इंडिया टीवी पर मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, अमित जी, ईशा जी भी करने लगे। जी मेरी बहन मीनाक्षी जी। स्वामी जी, सेहत और ताकत इन दोनों के लिए लोग हनुमान जी की आराधना करते हैं और तभी हनुमान जी को बजरंग बली कहा जाता है। हाँ, संकट कटे मिटे हर पीड़ा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान जी का दिन है, तो स्वामी जी ये बजरंग बली जैसा बल मिले, उनकी जैसी केवल शारीरिक बल नहीं, मन का भी वो बल मिले, स्वामी जी उसके लिए कौन सा योग अभ्यास, अध्यात्म का कौन सा सूत्र व्यक्ति को अपनाना चाहिए? एक तो ये हनुमान, तो ये हनुमान दंड है, ऐसे यूं ऐसे होले होले, और फिर जैसे मैंने कहा तेजी से यूं, और फिर एक ही हनुमान बैठा ऐसे, ये दो ऐसे यूं। अब इतनी फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए ऐसे, तो कम से कम ये 2 दंड 2 बैठक, इतना तो सब कर ही लेंगे। फिर जो कर सके वो शीर्षासन भी करे, बाकी तो कपाल भाती महाराज जी भी खूब अच्छा करते। आज महाराज जी ने सबको काम पर लगा रखा, और महाराज जी का जो रामानंदी तिलक है, जटाएं हैं, और हमारे अग्रदेवाचार्य जी बहुत बड़े हमारे सिद्धों की परंपरा रही है। उनका महाराज जी अली क्यों कहते हैं पूज्य महाराज जी को? अली माने सखी होता है। अली माने सखी, माने जो मधुर रस है उसके उपासक, और क्या अष्टयाम पूजा हुई उसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन। हमने तो पहली बार दर्शन किया, तो ये अब ऐसे उलट पुलट आप लोग मत करना है एकदम से। हाँ, कपाल भाती पूज्य महाराज जी के साथ सब कपाल भाती करो, ये बहुत जरूरी है। तो एक तो ये शीर्षासन, ये बल भी बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, मस्तिष्क तीव्र होगा। हम रोज आह्वान करते पूज्य महाराज जी योग का व्रत आयुर्वेद स्वदेशी के व्रत के साथ गो प्रति की दीक्षा देते हैं। सुबह उठ के गोधन अर्घ पान करो, फिर खाली पेट गोघृत पान करो, और गौ माता की यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की जय। तो ऐसे एक तो शीर्षासन, हम रोज गोधन अर्घ पीते, गाय का घी खाते, इसलिए मजबूत है। हाँ, ये ऐसे नहीं है देखने में बाबा दुबला पतला है, लेकिन तगड़ा है अंदर से। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, ये सबको करना है ऐसे ही। हलासन, और इतना जो है वो बल होना चाहिए। ऐसे उठाओगे नानी याद आएगी, उठा के देख देख, ए ब्रह्मचारी ऐसे उठा, ए यूं उठा। इधर से उठाता है तो इधर टिक जाता है, इधर से उठाता है तो इधर टिक जाता है। स्वामी जी, आज वाकई में कार्यक्रम की शुरुआत, और ये मयूरासन। अब स्वामी जी, मयूरासन और मयूरी आसन करने के लिए तो वो बल चाहिए, क्या बात, जिसके लिए हम हर दिन नियमित रूप से आपके साथ जुड़ते हैं, योगाभ्यास करते हैं। स्वामी जी, हनुमान जी जैसा बलशाली, ताकतवर और इसके साथ साथ बुद्धिमान, ये सिर्फ पावर योग से तो होगा नहीं स्वामी जी। युवाओं को अपने बिगड़ते हुए रूटीन को भी ठीक करना होगा। जिम में जाकर खूब पसीना बहा ले और उसके बाद फिर जंक फूड अगर अपने पेट में डाल ले, तब तो सारी मेहनत पानी में है। या अगर खाने पीने का बहुत ख्याल रखें, लेकिन बैठे बैठे सारा काम करें, रोजमर्रा के काम केवल सीट पर बैठे बैठे डेस्कटॉप के सामने अपना समय बिता दें स्वामी जी, तब भी काम नहीं बनेगा। तो रूटीन क्या होना चाहिए युवाओं का? तो देखो, आजकल
बचपन पर और जवानी पर क्या जीवन पर ही पानी सा फिर रहा है। बीमारियों में, बुराइयों में, रोगों में, भोगों में, वासनाओं में, कामनाओं में, तृष्णाओं में दुनिया बही जा रही है। और ऐसे में हमारे संतों का निष्काम जीवन है। पूज्य मलुकदास जी महाराज जी के पास अकबर ने उस समय मोतियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा तोहफा भेजा। पूज्य महाराज जी ने उसको रगड़वा करके और सब भक्तों को पान के बीड़ी में ही बोले, लो भाई मोती खाओ, बादशाह ने भेजे। तो कहने का मेरा मतलब, साधु को अकामता होनी चाहिए। अकाम, निष्काम, आप्त काम, आत्मकाम, आत्मरति होता। तो ये तो सबको होना चाहिए। अविवेकपूर्ण कामनाओं से तो सबको ही मुक्ति पानी चाहिए। और रूटीन ऐसा बनाना चाहिए, सुबह एक बार तो जैसे आपने कहा पूरा पसीना बहाना चाहिए। हमने भी पहले एक बार पसीना, महाराज जी देखो आने लग गए माथे पे, आगे तो पसीना एक बार आना चाहिए। फिर ये मंडूकासन कर लो, योग मुद्रासन कर लो, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन कर लो और अच्छा आहार लो। दो बातें, अच्छा आहार, अच्छा विचार। स्वस्थ जीवन के, सुखी जीवन के दो आधार, अच्छा आहार, अच्छा विचार। अच्छा विचार। महाराज जी, एक क्षण के, एक सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में जो हम सोचते हैं, ब्रेन के 86 बिलियन सेल से 100 ट्रिलियन संकेत, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, संवेदनाएं, विचार 37 ट्रिलियन सेल्स तक पहुंचता है। एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, 23,000 जीन्स, 30 मल्टीप्लाई बाई 37 ट्रिलियन। और एक सेल में एक सेकंड में 1 करोड़ से लेकर के और फिर 37 ट्रिलियन सेल्स में आप देखो, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपत उत्थिता यदि भास सदृशी सा स्यात् भास सस्य महात्मा। कितनी जबरदस्त ऊर्जा है। यह है विचार की ऊर्जा, ये विचार की क्रांति, ये विचार की पूरी अग्नि ज्योति अंदर जलती रहती है। शतपथ ब्राह्मण में महाराज जी, शतपथ गोपथ ब्राह्मण में आता है कि जो योग करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। मृत्यु को उससे अलग कर दिया गया है। वैसे भी अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त में भी कहा, ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाघ्नता। ये तो विचार की शक्ति। आहार है महाराज जी, जितना 1 टन में, 1 क्विंटल में, 1 किलो में होती है ऊर्जा, 1 ग्राम के 100 करोड़वें हिस्से में भी वही फूड एंड मेडिसिनल कंपाउंड होता है। कहते हैं इसलिए 1 ग्राम का 100 करोड़वां हिस्सा भी गलत आहार अंदर नहीं जाना चाहिए। गलत विचार अंदर, गलत आहार, गलत विचार से ही विकार पैदा होते हैं, जीवन में अंधकार पैदा होता है। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतम गमय। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त सपनावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो आहार विचार तो ठीक करना पड़ेगा। तो सुबह हो सके तो दूध पिए, दूध, दही, फ्रूट्स। सुबह सुबह कुछ लोग उठते ही तम्बाकू मुंह में डाल लेते हैं, फिर बाद में बर्गर पिज्जा खा लेते। बर्गर माने बर्बादी का घर। जो खाएगा पिज्जा उसकी खराब हो जाएगी पिज्जा। और टॉयलेट के लिए ये जो ठंडा मतलब कोका कोला बोलते थे ना, हमने तो बोला ठंडा मतलब टॉयलेट क्लीनर। इतना गद्दा होता नहीं स्वामी जी, आपकी शरण में जो आ जाएगा उसकी फिजा तो आप खराब होने देंगे नहीं। मिनरल, विटामिन, इस सबको छोड़ना पड़ेगा जी। शुद्ध आहार, शाकाहार। देखो बाईं तरफ बढ़िया बढ़िया हमने सामान रखे हैं। बिल्कुल आपने स्वामी जी ठीक कहा। जो गीता का श्लोक कहता है कि युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो जो युक्त आहार लेगा, युक्त विचार करेगा, जो युक्त संगति में रहेगा, उसका अपने आप ही बेड़ा पार हो जाएगा। और स्वामी जी इसलिए हमने आपकी संगति ले ली है। अच्छा स्वामी जी, हाँ। आज पूरा फोकस क्योंकि हमने पावर योग पर रखा है, स्टडी क्योंकि ऐसा बताती है कि कुछ मिनट की सांस फुलाने वाली एक्सरसाइजेस या योगाभ्यास डायबिटीज का खतरा भी 60% तक कम कर देती है। स्वामी जी, शुगर कंट्रोल करने के लिए वैसे तो आप कई सारे योगाभ्यास बताते हैं, लेकिन पावर योग से और कौन कौन से पावर योग से ये शुगर की परेशानी से मुक्ति पाई जा सकती है, वो भी आप सिखाएं।
और साथ में आयुर्वेदिक उपचार भी। एक तो मैं संशोधन कर देता हूँ, श्वास फुलाने वाली एक्सरसाइज मतलब आम आदमी की श्वास फूलेगी। हम तो यदि 10, 15, 20, 25 किलोमीटर भी दौड़ लें तो हमारी सांस फूलती नहीं है। सीढ़ियां चढ़ा लो, चाहे हमें क्या वो दुबई में बना हुआ ना बुर्ज खलीफा, उस पर भी चढ़ गए तो भी हमारी सांस फूली। अरे क्या बुर्ज खलीफा करेगा, हम तो चढ़ गए गंगोत्री से सीधा गोमुख और महाराज जी उसके ऊपर 4 किलोमीटर ऊपर तपोवन तक चढ़ गए, लेकिन सांस फूली नहीं महाराज जी। हाँ, ऐसा होना चाहिए। और हम तेजी से व्यायाम भी करते रहते हैं, उसमें बोलते भी रहते हैं, दड़ बैठक भी लगाते रहते हैं। आज तो महाराज जी दोबारा तिलक लगाना पड़ेगा आपको, अब पहले वाला तो बह गया। अब देखो महाराज जी धीरे धीरे अब से हम तो ऐसे 100 बार करते हैं, एक मिनट में 100 बार। ये तो सभी कर सकते हैं, हमारे वाला ये वाला ऐसे। चलिए भुजंगासन करें। और ये ऐसे, ये जब हम गुरुकुल में पढ़ते थे तब से करते हैं। और फिर हम तो ये वाला करते हैं महाराज जी। ये है असली पावर। अब कुछ तो हमको ही देख रहे हैं, बाबा पढ़ मत जाइए, महाराज जी भी बैठे अभी दिन भर जयंती मनानी। आज मोहन भागवत जी, परम पूजनीय मोहन भागवत जी, सरसंघ चालक जी, हमारे पूज्य आदित्यनाथ योगी जी महाराज सब पधार रहे हैं और इधर कार्यक्रम चल रहा है। एक कपालभाति करो, तुम तो बैठ गए, ऐसे नहीं बात बनेगी। अपने ये जो पीठ है मलुक पीठ है, सिद्ध योगियों की पीठ है। किसकी पीठ है बोलो? और सब जो हम योगियों की संतान है, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं। रोगियों की संतान नहीं, किसकी संतान है? और जो योग नहीं करता उसको मलुक पीठ में रहने का अधिकार नहीं, उसके ऊपर ये मारूंगा गधा। तो जो तस्मात् योगी भवार्जुन तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यः सधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन योगस्थः कुरु कर्माणि। ऐसे योगी होना है, एक तो ये ऐसे, और हाँ एक बार तो यूं। और देखो पावर योग में फिर एक ही है, फिर एक उड़िया इधर आओ। हाँ तो तेरे को सुबह सुबह प्रसाद देते बस दे दो उसको, आजा दौड़ के आओ। ये बच्चों को आजकल ना उल्टा पुल्टा चीजें खिलाने लगते हैं, चॉकलेट के नाम पर भी उल्टी पुल्टी चॉकलेट खिलाते हैं। ये अच्छी वाली चॉकलेट है बेटिया, ठीक है, और ये डबल लेके क्या करेगी? तो ये देखो ऐसे। तो क्या बताया, हमारे डीएनए में रोग नहीं भोग नहीं, क्या है बोलो? योग है हमारे डीएनए में। हम ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हैं, हम यतियों के, सिद्धों के, तपस्वियों के, ऐसे महापुरुषों के हम वंशधर हैं, उनके अनुगामी हैं, अनुयायी हैं। तो ये आज ये जो ओबेसिटी वाले अभ्यास है ना, इनको तेजी से करो ना तो ये भी पावर योग जैसा ही हो जाता है। अब ये सब अभ्यास करेंगे तो हमारा तन, हमारा मन, हमारा जीवन सब पावन होगा। बिल्कुल स्वामी जी। ओह स्वामी जी, अब योग के कुछ और फायदे बता देते हैं। जन्म सफल होगा रे बंदे, मन में राम बसा ले, मन में राम बसा ले। राम नाम के मोती को, ओम नाम के, श्याम नाम के, हनुमान नाम के मोती को सांसों की माला बना ले। मन में ओम बसा ले, मन में राम बसा ले। ऐसे तो ये पूरा करना। और एक एक अभ्यास को 1-2 मिनट करते हैं ना मीनाक्षी जी, अमित जी। जी स्वामी जी। ज्योत्सना जी अंतर ज्योत जल जाती है। आत्मदीपो भव अपो दीपो भव ज्योतिरग्राह आर्याः। स्वामी जी, आत्म ज्योति जलेगी। अग्नि न अग्नि समिध्यते अग्निमीळे पुरोहितम, ऋग्वेद का प्रथम मंत्र यही है। और यही स्वामी जी, एक मंत्र मुझे लगता है कि हमारे जीवन ज्योतिर्मय होने चाहिए। एक क्षण के लिए भी
अज्ञान, अश्रद्धा, अकर्मण्यता का, अशुभ का, प्रमाद का हमारे जीवन में प्रवेश नहीं होना चाहिए। प्रमाद हमारे विवेक को, श्रद्धा को, कर्म को, पुरुषार्थ को मार देता। प्रमादो मृत्यु, अप्रमादो अमृत पदम। जी मेरी बहन। स्वामी जी, मैं कह रहा था कि एक बहुत ही साधारण या कह के बहुत ही सरल नाम है, वो है भगवान श्री राम का नाम। और राम का नाम लेके रोजाना अगर आप बस थोड़ा वक्त निकालें जीवन में और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करना शुरू कर दें, तो आपको मौत से जो खतरा है वो करीब करीब 46% तक कम हो जाएगा और डिमेंशिया का जोखिम भी करीबन 63% तक घट जाएगा। स्वामी जी, याददाश्त को मजबूत बनाए रखने के लिए और क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। आजकल लोग बहुत तेजी से भूल जाते हैं। तो देखो, याददाश्त को मजबूत बनाने के लिए जी, एक तो बताया सुबह सुबह गोघृत पान करना, फिर हो सके तो अश्वगंधा, शतावर, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, और एक होता मीठी बच। ज्योतिषवती बड़ी जबरदस्त है। तो सर्वांगासन, हलासन तो बताया था, शीर्षासन हम पहले ही बता चुके हैं। और शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन के साथ अनुलोम विलोम फिर से करो भाई सब, अनुलोम विलोम। पूज्य महाराज जी भी लगे हुए हैं। तो देखो, मस्तिष्क के लिए तो शीर्षासन, ये अनुलोम विलोम सब भक्तजन भी करे करो भैया। दिमाग ठीक रहेगा, देवरानी जेठानी के साथ झगड़ा ना होगा। सब में गुण नजर आएंगे, दोस्त दृष्टि खत्म हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा है, दिमाग तेज हो जाता है। राइट लेफ्ट ब्रेन, पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड, लेफ्ट नोज से राइट, राइट से लेफ्ट ब्रेन। एक है हमारा लॉजिकल ब्रेन, एक है हमारा इमोशनल ब्रेन। राइट साइड में इमोशनल, लेफ्ट साइड में लॉजिकल ब्रेन है। दोनों ब्रेन एक्टिवेट हो जाते हैं। बाद में मेधावती बताया। ज्योतिषवती महाराज जी बहुत जबरदस्त है, माल कांगनी बोलते हैं आम भाषा में, माला माल बजाता आदमी। तो ये अनुलोम विलोम, फिर ब्राह्मण उद्गीत या गायत्री की उपासना। यही मथुरा में जमुना जी के किनारे एक महर्षि दयानंद के गुरु हुए बिरजानंद जी। यहाँ आकंठ, यहाँ जमुना जी में जाके गायत्री मंत्र का जप करते थे। इतनी तेज मेधा थी महाराज जी, सब शास्त्र उनको कंठस्थ, व्याकरण से, भाभाष्य से लेकर के और सारे दर्शन, उपनिषद, वेद की ऋचाएं, प्रज्ञा चक्षु होते हुए सब शास्त्र कंठस्थ। इतना गायत्री से हमारी मेधा पुष्ट हो जाती है। तो गायत्री का महाराज जी हमने एनिमल ट्रायल किया, चूहे, खरगोशों को, सी एलिगेंस को गायत्री मंत्र सुना। पार्किंसन, सहजा में डिमेंशिया जैसे रोग दूर हो गए। पहली बार ये रिसर्च किया गया कि गायत्री मंत्र जो है वो मेधा के लिए, प्रज्ञा को परिष्कृत करने के लिए सबसे उत्तम है। बाकी मेधावटी ले लो। अच्छा सोचो, आपने जैसे कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजगान, और पंचम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, छठतम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। जो संतों की शरणागति में रहते हैं, नवधा भक्ति, श्रवण कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दासम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। जो नवधा भक्ति में और शरणागति में रहते हैं, आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम, रक्षिष्यति विश्वासः, गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्ये षड्धा शरणागति। ऐसे जो शरणागति में रहते हैं उनका जीवन एकदम धन्य हो जाता है। लोगों के जीवन में हमेशा उथल पुथल, उधेड़ बुन, आपाधापी, मार धाड़, खींचातान चली हुई है। और कोई संत चरण मिल जाते हैं, और संत तो भगवंत के ही रूप होते हैं। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, कृपा सिंधु नर रूप हरि हैं। बंदो गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरण चारु, और समन सकल भव रुज परिवारु। ऐसे गुरु चरण बड़े अपने से ऊंचे उठी हुई चेतना वाले जो महापुरुष हैं, उनकी संगति करो। और महाराज जी आयुर्वेद में सबसे बड़ा अपथ्य कहा, नास्तिको वर्ज्यानाम। नास्तिक व्यक्ति की तो अपने ऊपर छाया भी नहीं पड़नी चाहिए। जो नकारात्मकता से भरे हुए ऐसे लोगों से दूर रहो। और इसलिए स्वामी जी कभी भी कोई मन में कंफ्यूजन होता है, कोई भ्रम की स्थिति होती है, कभी ऐसा लगता है
की सही दिशा नहीं मिल रही है, तो कई बार गीता के श्लोकों से वो मार्गदर्शन मिलता है, आप जैसे गुणीजनों से वो मार्गदर्शन मिलता है। अभी जैसा आप कह रहे थे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, जो भगवान श्री कृष्ण धनंजय को कहते हैं, अर्जुन को कहते हैं कि तुम योगस्थ होकर केवल अपने कर्म में लगे रहो और लाभ हानि जय पराजय इन सब की विवेचना ही छोड़ दो, बस अपना कर्म करते जाओ। स्वामी जी, वही हम आपकी संगति में सीख रहे हैं। एक और स्टडी का मैं यहाँ जिक्र कर लेती हूँ। स्वामी जी, चीन में हुई एक दूसरी स्टडी के मुताबिक तेज गति से व्यायाम करने से शरीर में बायोलॉजिकल चेंजेस का जो प्रोसेस है वो बेहतर होता है और दिल भी बेहतर तरीके से काम करता है। स्वामी जी, और दिल पर तो आजकल चौतरफा खतरा मंडरा रहा है, तो सेहत अच्छी रहे उसके लिए दिल को भी मजबूत रहना बहुत जरूरी है। तो देखो, तेज गति से व्यायाम करने से जो रोगों का मूल कारण है, भीतर के विजातीय तत्व, टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, अंग्रेजी में इन्फ्लेमेशन, जो भी शरीर के स्तर पर वात पित्त कफ त्रिदोष और मन के स्तर पर क्षिप्त वीर, मूड, विक्षिप्त वृत्तियां, रजोगुण और तमोगुण, ये सब जो अंदर के तन के मन के अंतर के विकार हैं, ये सब धोने के लिए एक तो सुबह ऐसे पसीना बहाना चाहिए जैसे हमारे आ रहा है। ये देखो महाराज जी, पूरा पसीना पसीना। एक बार ऐसे, और ऐसे व्यायाम ना हो पाए तो पसीने के मोती जैसे टपकने चाहिए। महाराज जी भी बड़ा जोरदार करने लगे भाई। पूरा घनघोर तरीके से, यह घनघोर भस्त्रिका, क्या बोला, भोर में घनघोर तरीके से भस्त्रिका तपस्या, न अतपस्विन योग है सिद्ध्यति, महर्षि वेदव्यास, तपस्वाध्यायी सुपुण्यानानि क्रिया योगा। तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। लेकिन जिनको हार्ट की बीपी की प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, बहुत जोर से मत करना। कभी बहुत जोर का झटका मारा और कमर का ही कबाड़ा हो गया, धीरे धीरे होले होले। पर हार्ट के लिए जो आपने बताया, हार्ट के लिए 3 चीजें, एक तो ऐसे बैठ करके ये लंबे लंबे श्वासों के साथ, चलो महापुरुषों सब घुमाओ, हाथ ऐसे रखो महाराज जी और यूं घुमाओ, क्या बात है, कितने सुंदर लग रहे हैं सब। और श्री हमारे प्रातः स्मरणीय पूज्य पाद श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज जी की, अग्रवली अली महाराज जी की। तो अली हमको पता ही नहीं था किसको कहते, तो महाराज जी ने पहली बार बताया, अली माने सखी। हाँ, कुछ लोग अली वली वली का मतलब कुछ और ही समझते। एक स्वामी जी बड़ा अच्छा भजन है, ये अला बला वाला अली नहीं है, ये भगवान की सखी वाला अली है। और उसमें भगवान कृष्ण के ही और वृंदावन का ही उस भजन में जिक्र है। अली रे मानी लागे वृंदावन को, खाली पेट गोधन और अली रे मानी लागे वृंदावन को, घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा, घरे घरे तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, अली रे माने लागे वृंदावन को। तो इसमें भी वो जो अली आप कह रहे थे ना सखी, उन्हीं का जिक्र है। बहुत प्रसिद्ध, बहुत महर्षि सनत सुजाति ने धृतराष्ट्र से कहा, विदुर जी के समक्ष कहा कि मृत्यु है ही नहीं। मृत्यु है ही नहीं, तो क्या है मृत्यु? तो उन्होंने कहा तस्मात् प्रमादो वही मृत्युम अहम ब्रवीमि, तस्मात् प्रमादो मृत्युम अहम ब्रवीमि। क्योंकि ये प्रमाद है, यही मार देता है, विवेक को मार देता है, भक्ति को, श्रद्धा को। प्रमादो वही, निश्चित ही, निश्चित रूप से कर्म को, पुरुषार्थ को, सद्ज्ञान को, सद्गुणों को, सदाचार को मार देता है। इसलिए आज के बाद कोई प्रमाद, सुबह उठने में, नाम जप करने में, अपने स्वधर्म के पालन में, अपने सनातन धर्म के पालन में, गो धर्म के पालन में प्रमाद। जी बहन जी कुछ कह रही थी बीच में, हमने
स्पिरिचुअल ब्रेक ले लिया था महाराज जी का। मैं बस स्वामी जी एक भजन सुना रही थी, आप तक मेरी आवाज पहुंची नहीं, लेकिन उसमें जो आपने अली की बात कही ना, हाँ, वो पूरा भजन ही इसके ऊपर है। एक बार और मीनाक्षी। नहीं, एक नहीं, स्वामी जी ने सुना ली, बहुत ही खूबसूरत गाया है मीनाक्षी ने। तो स्वामी जी उसके शब्द ही ऐसे हैं, अली रे माने लागे वृंदावननी को, अली रे माने लागे वृंदावननी को, अली रे माने लागे वृंदावननी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को, अली रे माने लागे वृंदावननी को। ये वृंदावन में ही क्योंकि आप हैं, अली की बात है, तो मुझे बहुत लगा अच्छा। ये हमारी मीनाक्षी बेटी है ना पूज्य महाराज जी, ये गाती भी अच्छा, नृत्य शास्त्रीय नृत्य भी अच्छा करती है। और आज जो है पूज्य मलुकदास जी महाराज जी की 452वीं जयंती, एक महायोगी की। महाराज जी मलुकदास जी महाराज जी का एक बढ़िया सा पद जरूर सुनाना पड़ेगा। हाँ, तो आज हम प्राणायाम करते हैं अंत में ना, तो प्राणायाम शरीर को अंदर से के साथ आज के अनुष्ठान गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी, गर्व ही ते रावण गया, पाया दुख भारी, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, जलन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जरन खुदी रघुनाथ के मन नाही सुहाती, जाके जिय अभिमान है ताकि दौरत छाती, जाके जिय ताकि दौरत छाती, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ प्रहारी, गर्व न कीजे बावरे, हरि गर्भ ये बात तो सही है स्वामी जी कि काम क्रोध मोह एक लोभ दया अगर ये व्यक्ति के जीवन से निकल जाए तो फिर जीवन की ये जो नौका है वो पार लग जाती है, राम जी के साथ हो जाती है। और वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है सत्य संगति में बैठ के। स्वामी जी एक विषय मुझे और लेना है, कार्यक्रम की रूपरेखा ही ऐसी है, विषयों को सम्मिलित करना आवश्यक है। स्वामी जी तेजी से थका देने वाली एक्टिविटीज या योगाभ्यास क्या फैटी लीवर और क्रॉनिक किडनी डिजीज का भी खतरा घटा देती है? स्वामी जी थोड़ी सी बात लिवर पर भी हो जाए, जो हमारे शरीर का डॉक्टर है। लिवर के लिए हमें क्या करना चाहिए? एक दया अरुदीनता ले रहिए भाई, एक दया अरु चरण गहो जाए साधु के रीझे रघुराई, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, यही बड़ा उपदेश है पर द्रोह न करिए, उपदेश है पर द्रोह न करिए, कह मलूक हरि सुमिर के
भव सागर तरिए का मलुक हरि सुमिर के भव सागर। ये श्री मलुकदास जी भी श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी की शिष्य परंपरा में। क्या बात है, जोरदार अभिनंदन पूज्य महाराज जी के। और महाराज जी अब ये आज इंडिया टीवी के कार्यक्रम को विराम देते, लेकिन आपने बहुत आनंद करा दिया। और पूज्य महाराज जी हमारे संत परंपरा के उन तपस्वियों, सिद्धों की, विद्वानों की, ऋषियों की परंपरा के गौरव हैं। और आज का ये अनुष्ठान वृंदावन से श्री मलुक पीठ से हो रहा है, इसके लिए बहुत बहुत अभिनंदन है। इंडिया टीवी का भी अभिनंदन। मीराक्षी जी, ज्योत्सना जी सहित, अमित जी सहित, श्रद्धेय रजत शर्मा जी जो हमारे बड़े भाई हैं, बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। बोल भारत प्रणाम माता की, सत्य सनातन वैदिक धर्म की, यज्ञेश्वरी गौ माता की। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, प्रणाम।